अजी सुनते हो? बोलो काजल, क्या बात है? देखिए, अब मैं मम्मी जी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। मम्मी जी को आप वृद्ध आश्रम छोड़ आइए। ऐसे क्यों बोल रही हो काजल? वो हमारी मम्मी है। मुझे पता है वो हमारी मम्मी है, लेकिन वो हर एक काम में नखरे लगाती है और अब उसकी तबीयत भी तो इतनी खराब होने लग गई है ना। अब बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप जाओ और मम्मी जी को वृद्ध आश्रम छोड़ के आओ। काजल, मैं आपसे एक बात बोलना तो भूल ही गया था। क्या बात है? बोलिए। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी ना, तो उन्होंने यह घर सारा की सारा मम्मी जी के नाम कर दिया था, क्योंकि मेरी कंपनी में मुझे लॉस हो गया था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए पापा जी ने ये घर सारी ज़मीन जायदाद मम्मी जी के नाम कर दी, ताकि उसे बुढ़ापे में रोटी सब्जी को ना डोलना पड़े। अच्छा, यह बात है क्या? तो मैं अब से मम्मी जी का अच्छे से पूरा की पूरा ख्याल रखूँगी। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। अब मैं चलती हूँ और मम्मी जी के लिए कुछ बनाती हूँ। बेटा, बहू से आपने क्यों झूठ बोला था? आपके पिताजी ने तो सारी जमीन जायदाद आपके ही नाम कर दी थी। अरे माँ, कोई बात नहीं है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी माँ को कहीं नहीं भेजूंगा, अपने ही पास रखूंगा। यह मैंने अपने पिताजी से वादा किया था कि अपनी माँ को कभी भी दुखी नहीं देखूंगा। उसका हमेशा हमेशा मरते दम तक पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। हे भगवान, ऐसा बेटा सबको देना, ताकि हमारे देश में वृद्ध आश्रम ही बंद हो जाएं। जाओ बेटा और खुश रहो। ठीक है माँ, आपका आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहे माँ। ठीक है बेटा, ठीक है, हमेशा रहेगा अपनी माँ का आशीर्वाद आपके सर पर। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, ऐसा बेटा सबको दे, मेरे बेटे को किसी की भी बुरी नज़र ना लगे।